नमस्कार, आप सब दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश पधारो पार्वती नंदन में। आज हम बात करेंगे सनातन संस्कृति के एक प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी पर। दर्शकों, भगवान गणेश जो कि रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं और विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। किसी भी शुभ कार्य में उनका प्रथम स्मरण अनिवार्य है। दक्षिण भारत में इन्हें कला शिरोमणि कहा जाता है और बहुतायत में नृत्य गणेश के वहाँ विग्रह स्थापित है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की विशेष पूजा का मुहूर्त भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ करता है, जो कि इस बार 10 सितंबर को आ रही है। माना जाता है इसी दिन माता पार्वती ने भगवान गणेश जी को प्रकट किया था। कथा कुछ इस प्रकार है कि माता पार्वती को एक दिन स्नान करना था और उनकी कोई सेविका आसपास नहीं होने से उन्हें यह अंदेशा था कि स्नान करते वक्त कोई आ ना जाए। तो उन्होंने सुरक्षा के लिए और वहाँ कोई पहरेदारी करने के लिए उन्होंने अपने उपटन से एक बालक का निर्माण किया और अपनी शक्ति से उनमें प्राण फूंके और उन्हें अपना पुत्र मानते हुए द्वार पे नियुक्त किया कि आप यहाँ खड़े रहें और किसी को आने मत देना। कालांतर में भगवान शिव वहाँ पहुँचे और अंदर जाने की उन्होंने ज़िद की और भगवान गणेश जी ने, क्योंकि माता का आदेश था कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना, उन्होंने मना किया। युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। आगे जाके जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये उनका पुत्र है, माता पार्वती ने इन्हें उत्पन्न किया है, तो फिर इनके सिर की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया। तब ये गणेश से गजानन हुए। इसी प्रकार आप सब जानते हैं कि हमारे देश में गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये गणेशोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। इससे पहले गणेशोत्सव घर में ही मनाया जाता था, यानी अपने अपने घर से लोग पूजा करते थे। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के अंदर थोड़ा सा जन चेतना लाने के लिए, एकता उत्पन्न करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। आगे जाके ये धूमधाम से मनाया जाने लगा, जो कि चतुर्थी से आरंभ होकर 10 दिन तक चला करता है। चतुर्दशी के दिन, यानी 10 दिन पूरे होने पर भगवान गणेश जी को विसर्जित कर अगले वर्ष पुनः आने का निमंत्रण दिया जाता है। दर्शकों, भगवान गणेश जी की पत्नियां रिद्धि व सिद्धि हैं, जो कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं, और भगवान गणेश के शुभ व लाभ नामक 2 पुत्र और संतुष्टि नामक एक पुत्री है। अतः भगवान गणेश की अकेले की नहीं बल्कि पूरे परिवार की एक साथ पूजा की जानी चाहिए। जहाँ भगवान गणेश अपने बुद्धि, चातुर्य और विघ्नहर्ता स्वरूप के साथ आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, वहीं इनके परिवार का आह्वान आपके जीवन में रिद्धि, सिद्धि, शुभता, लाभ और अंततः संतुष्टि का भाव लाकर आपके जीवन को एक संपूर्णता प्रदान करेगा। दर्शकों, पौराणिक रूप से जहाँ भगवान गणेश के अनेकों अनेक स्वरूप हैं, गजानन है, एकदंत है, जिनकी अपनी अपनी कथाएं हैं, वहीं तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये खुद स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ओमकार ही है। सनातन पंचदेवों में प्रमुख भगवान गणपति की वैदिक पूजन गणपति अथर्वशीर्ष से की जाती है। माना जाता है दुर्वा से पूजते हुए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाले भक्त को गणपति कुबेर सदृश धनी व संपन्न कर देते हैं। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। माना जाता है एक राक्षस जो अग्नि से उत्पन्न था, उसको खत्म करने का, जहाँ कोई उनको समाप्त करने का कोई साधन ना देखकर गणेश जी ने उसको अपने उदर में समाहित कर लिया था, और उदर में उत्पन्न उस अग्नि को शांत करने के लिए तरह तरह के उन्होंने उपाय किए। उन्होंने सर्प को अपने पेट पे बांधा तो भी उन्हें आनंद नहीं हुआ। उसके बाद में उनको कहीं से जब आराम नहीं मिला तो उन्हें किसी ने दुर्वा दी, और दुर्वा का सेवन करने के बाद में उस अग्नि की शांति हुई। तब से इनके दुर्वा इन्हें बड़ी प्रिय हो चुकी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजन पद्धति और मंत्रों से पूजा अर्चना कर आप अपने जीवन में सफलता के द्वार खोल सकते हैं
और पा सकते हैं भगवान गणेश जी का अमोघ आशीर्वाद। दर्शकों, इस बार ब्रह्म योग और रवि योग में मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी महोत्सव, जो इसे अति शुभ योग में परिवर्तित कर रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा और गणपति स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 1:33 तक रहेगा, यानी लगभग 1.5 घंटा। इस शुभ मुहूर्त में शुद्ध वस्त्र धारण कर अपनी अपनी राशि के अनुसार यदि आप भगवान गणेश की स्थापना और पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, विधि विधान से उनकी आराधना संपन्न करते हैं, तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। आपकी राशियों के अनुसार यदि आप मेष और वृश्चिक राशि के जातक हैं, मेष वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल और इसका वर्ण यानी इसका जो रंग है वो लाल या सिंदूरी होता है, तो रक्त वर्णी या सिंदूरी वर्ण के गणेश जी की स्थापना और पूजा बहुत ही शुभ फलप्रद रहेगी। वृष व तुला राशि जिनका अधिपति शुक्र है, वृष व तुला राशि के जातक श्वेत गणपति, शुभ्र गणपति की स्थापना करें और उनकी पूजा करें। मिथुन और कन्या राशि जिनके अधिपति बुध हुए, मिथुन व कन्या राशि के जातक हरे गणपति की पूजा करें। कर्क राशि के जातक जिनके अधिपति चंद्रमा है, श्वेत वर्ण के गणपति अथवा चांदी के बने हुए गणेश जी, चांदी के बने गणेश जी का पूजन बहुत ही शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातक जिनका अधिपति सूर्य है, सिंह राशि के जातक सिंदूरी अथवा गुलाबी गणेश जी का पूजन करें। धनु व मीन राशि जिनके अधिपति देवगुरु बृहस्पति है, धनु और मीन राशि के जातक हरिद्रा यानी कि हल्दी के गणेश जी अथवा पीत वर्ण के गणेश जी का पूजन करें। मकर राशि के जातक जिनका अधिपति शनि है, नीले वर्ण के या श्याम वर्ण के गणेश जी का पूजन करें। और कुंभ जिनके अधिपति भी शनि हैं, कुंभ राशि के जातक फिरोजी आसमानी रंग के गणेश जी का पूजन स्थापना करते हैं, आराधना करते हैं, तो विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप विभिन्न स्वरूपों का पूजन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप हरे वर्ण के गणेश जी का पूजन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो आपके धन आगमन और समृद्धि के लिए, आपकी आय बढ़ने के लिए, आपके कोई कर्जा ले रखा उन सब की मुक्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसी तरह से श्वेत वर्ण के गणेश जी जिन्हें शुभ्र गणेश कहते हैं, वो शांति, ज्ञान और विद्या के लिए शुभ रहते हैं। कि आपको अगर ध्यान का अभ्यास करना है तो बहुत शुभ है कि आप इन गणेश जी का ध्यान करें। छात्रों को, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, उनको इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। सिंदूरी गणेश जी, सिंदूर वर्ण के गणेश जी उन्नति, प्रमोशन, आध्यात्मिक गति को देने वाले होते हैं। अगर आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए, आप आध्यात्मिक पथ पे कोई कठोर साधना कर रहे हैं, तो सिंदूर वर्ण के गणेश जी निश्चित रूप से आपके पथ प्रदर्शक होंगे। पीले वर्ण के यानी पीत वर्ण के गणेश जी ऋण मोचक होते हैं और सौभाग्यदायक होते हैं। यदि आप ऋण मोचक स्तोत्र साल भर तक, पूरे 1 वर्ष पर्यंत इन गणेश जी के सामने बैठ के करते हैं, तो आपके निश्चित रूप से ऋण मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आप रक्तवर्णी गणेश जी का पूजन करते हैं तो आपके संकटों का नाश होगा और ये गणेश आपके रक्षक की भूमिका में बहुत ही शुभ रहते हैं। इसी प्रकार से श्याम वर्ण गणेश पराक्रम के देवता होते हैं। दर्शकों, भगवान गणेश जी का एक विशिष्ट रूप होता है, एक बहुत ही विशेष स्वरूप होता है। वो है त्रिनेत्रधारी 10 भुजा युक्त रक्तवर्णी स्वरूप, जिन्हें महागणपति कहा जाता है। ये सर्वत्र विजय प्रदायक हैं, अति शुभ हैं, सर्व कल्याण में समर्थ और ये सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। दर्शकों, जिन भी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं है, उन्हें भगवान श्री गणेश के बाल स्वरूप का इस दिन से पूजन आरंभ करना चाहिए और गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के कम से कम 3 पाठ नित्य करने चाहिए। कला जगत से जुड़े व्यक्तियों के लिए या जो संगीत, नृत्य, अभिनय से जुड़े हैं, उनके लिए मृदंग बजाते हुए नृत्य मुद्रा में प्रसन्न गणेश जी का पूजन अति शुभ रहता है। कार्यालय हेतु आप अगर ऑफिस में लगा रहे हैं,
फैक्ट्री में लगा रहे हैं, अपने कार्यालय के लिए, खड़े गणेश जी अति शुभ रहते हैं। अगर आप स्थापना कर रहे हैं इस गणेश चतुर्थी पे अपने कार्यालय में, तो जो खड़े हों गणेश जी वो बहुत ही शुभ रहेंगे, आपके कार्य में गति आएगी। गणेश जी की स्थापना में कुछ विशेष बातों का ध्यान आप सब अवश्य रखें, जैसे कि घर में हमेशा बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी स्थापित करें, यानी जिनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो, जिनके पास अंकुश, मोदक और मूसक ये अवश्य हो, यानी जिनके हथियार, उनका जो अंकुश है, जिनके मोदक यानी प्रसाद है, और मूसक यानी उनका वाहन, वो उनके साथ निश्चित रूप से होने चाहिए। गणेश जी को दक्षिण और पश्चिम दिशा में कभी भी विराजित ना करें, उन्हें कभी वहाँ स्थापित ना करें। प्रयास रहे कि पूर्व अथवा ईशान दिशा यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में इनको स्थापित किया जाए, इनको विराजित किया जाए। दर्शकों, ज्योतिषीय दृष्टि से जिनके भी केतु की महादशा विपरीत जा रही हो या पत्रिका में केतु समस्या उत्पन्न कर रहा हो, तो भगवान गणेश जी की पूजा और विशेषकर गणेश द्वादश नाम स्तोत्र, जिसे कि संकट नाशन स्तोत्र भी कहा जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके 3 पाठ वर्ष भर करने से केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त जिन जातकों को शनि पीड़ा है, शनि की महादशा है, ढैया है, साढ़े साती है, ऐसी पीड़ा से ग्रस्त जातक गणेश चतुर्थी से नित्य शमी के कुछ पत्ते गणेश जी को यदि अर्पित करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि भगवान गणेश भी प्रसन्न होंगे और शनि की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से ग्रह पीड़ा से मुक्ति और भगवान की कृपा दोनों आपको मिलेगी। अब बात करते हैं भगवान गणेश जी की पूजा विधि और पूजा में निषिद्ध विधियों और कार्यों की। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की जब पूजा शुरू करें, 12:03 दोपहर का मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में एक कोरे कलश में जल भरकर उसमें सुपारी डालें और उस कोरे लाल कपड़े से बांध दीजिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा में चौकी स्थापित कर उसे लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और स्थापना करने से पहले आप अपने भगवान गणपति को पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत गंगा जल से स्नान कराएं। इस प्रकार इनका स्नान करा के भगवान गणेश जी को चावलों से निर्मित स्वास्तिक मंडल जो आप पहले से बना के रखेंगे, उस स्वास्तिक मंडल पर विराजमान करें और कहें, मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजनम अहम करिष्ये। ऐसा बोलते हुए भगवान गणेश जी का आप पूजन शुरू करें। भगवान गणेश जी के पूजन में जो विशिष्ट सामग्रियां चाहिए वो हैं जलपात्र। जलपात्र बहुत आवश्यक है। तिलक कोशिश करें कुमकुम या सिंदूर का रखें। दुर्वा कम से कम 21 दुर्वा आपको रखनी है और अधिक 108 दुर्वा आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। घी का दीपक, गाय के घी का दीपक हो, बहुत शुभ रहेगा। गुलाब का इत्र भगवान गणेश जी को विशेष प्रिय है। ऋतु फल जिसमें केले अवश्य रखेंगे आप। इसके अतिरिक्त जो भी मौसमी फल है वो निश्चित रूप से आप रखें। पंचामृत, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, कलावा यानी मौली और गुड़हल या गुलाब की माला, ये निश्चित रूप से रखनी है। इसके अतिरिक्त यज्ञोपवीत और सुपारी, लौंग, इलायची एक साथ और एक पान के पत्ते पे आप 2 लड्डू रख के या मोदक रख के भोग के लिए, प्रसाद के लिए चढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त नारियल और पंचमेवा आप अवश्य रखिए। इन सामग्रियों के अतिरिक्त पूजा के अंत में की जाने वाली आरती के लिए आप घी का दीपक और कपूर का प्रयोग अवश्य करें। इस प्रकार इन श्रेष्ठ उपचारों से भगवान गणेश जी का पूजन कर आप गणेश सहस्त्र नाम अथवा गणेश शतनामावली, जिसमें 108 नाम होते हैं, इनका आप पाठ निश्चित रूप से करें। गणेश सहस्त्र नाम के पाठ से सभी नवग्रह अनुकूल होते हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों पर आप विजय प्राप्त कर सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही आप सब एक या अधिक माला ओम गंग गणपतये नमः अवश्य करें। कम से कम एक माला, अधिकतम आपकी जितनी क्षमता है। अंत में आरती पाठ करने के उपरांत पूजा विधि में हुई त्रुटि
के लिए भगवान गणेश जी से क्षमा मांगे और साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, भगवान गणेश जी की पूजा में कुछ विधि निषेध भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं चढ़ानी चाहिए, कुछ ऐसी क्रियाएं जो नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी ने भगवान गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिस पर क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने उन्हें अपनी पूजा से अलग कर दिया था। और ना ही कभी केतकी के फूलों का अर्पण गणेश जी पे करें, क्योंकि भगवान शिव को भी ये फूल पसंद नहीं है। इसी तरीके से गणेश जी भी इन फूलों से आपसे नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश जी पर बासी व सूखे फूल दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है, और टूटे हुए चावल चढ़ाने से भाग्य में अवरोध निश्चित रूप से आने लगते हैं। इसी के साथ ध्यान रखें कि गणेश जी की स्थापना घर में ऐसी किसी दिशा में ना करें जहाँ से गणेश जी की पीठ घर की तरफ रहे, क्योंकि भगवान गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता, नकारात्मकता और दुखों का वास होता है। दर्शकों, इस दिन एक विशेष बात का ध्यान रखें। इस दिन भूल कर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक योग बन जाया करता है। एक मान्यता है, एक कथा है पौराणिक, कि एक बार भगवान गणेश जी अपने वाहन चूहे पे बैठ के और कहीं घूमने निकले, कहीं जा रहे थे। थोड़ी देर में किसी वजह से चूहे ने उनको गणेश जी को नीचे गिरा दिया, या गणेश जी का बैलेंस बिगड़ा, वो नीचे गिर गए। गणेश जी ने उठ के आसपास देखा, चारों तरफ कि किसी ने देखा तो नहीं, तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन किसी के हंसने की आवाज़ आई। भगवान गणेश ने देखा कि ये हंस कौन रहा है, तो पता लगा कि ये चंद्रमा हंस रहे थे। इस हंसी पर, इस अपमान पर भगवान गणेश बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आपसे तुम काले पड़ जाओगे। जब चंद्रमा ने क्षमा मांगी तो भगवान गणेश जी ने उनको उत्तरोत्तर काला होने की, यानी कि अमावस आने की, और फिर उत्तरोत्तर पूर्णिमा तक उनके आकार बढ़ने का उन्हें एक उपाय बताया। उस दिन भी चतुर्थी तिथि होने से इन पे श्राप विशेष असर करता है। तो जो उस दिन चंद्र दर्शन कर लेता है, यानी चंद्रमा को देखता है, उस दिन कलंक अवश्य लगता है। ऐसी मान्यता है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी के चंद्र का दर्शन किया था, गणेश चतुर्थी के, तो उन पे कितने कलंक लगे थे सबको पता है। उनको माखन चोर कहा गया, उनको रण छोड़ कहा गया। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप व्रत कर रहे हैं, व्रत करेंगे इस दिन, तो व्रत कर रहे हैं और चंद्रमा को अर्घ भी दें, तो प्रयास करें कि आप चंद्रदेव के दर्शन ना करें, बिना देखे उन्हें आप अर्घ दें। दर्शकों, इसी प्रकार से जिन भी परिवारों में गणपति विसर्जन की परंपरा है, महाराष्ट्र में ये परंपरा विशेष है, अब धीरे धीरे पूरे भारत में और दुनिया भर में फैल चुकी है, उनसे हमारी एक विनती रहेगी कि इको फ्रेंडली गणपति का ही विसर्जन करें, जैसे मिट्टी से निर्मित या किसी खाद्य पदार्थ से बने हुए। आजकल चॉकलेट से बने गणेश जी भी आने लगे हैं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि सप्त धान, यानी 7 प्रकार के अनाजों से बने गणेश जी की स्थापना कर और उनका विसर्जन आप करें। इस तरह आप अपने इष्ट और अपने आराध्य का पूजन भजन भी करेंगे और प्रकृति का संवर्धन भी होगा। अंततः भारतीय सनातन अध्यात्म प्रकृति पूजक ही है। यही प्रकृति भगवती है जिनसे भगवान गणेश उत्पन्न होते हैं। अतः इस प्रकृति का सम्मान और संरक्षण ये भी हमारा एक आध्यात्मिक दायित्व है। इन सब निषेधों का खास ध्यान रखते हुए आप शुभ विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन करें और उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको गणेश चतुर्थी शुभ हो, आनंदमय हो। भगवान गणेश जी आपको अमोघ आशीर्वाद दें। भगवान गणेश जी के इस विशेष कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।